ना खुशी अच्छी है ए दिल, ना मलाल अच्छा है। ना खुशी अच्छी है ए दिल, ना मलाल अच्छा है। यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। एक वो हैं जिन्हें अपनी खुशी ले डूबी, एक वो हैं जिन्हें अपनी खुशी ले डूबी, एक हम हैं जिन्हें गम ने उबरने ही ना दिया। फ्रेंड्स, अब आपको इस तरह की दर्द भरी शायरियाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको इस पावरफुल वीडियो में बताऊंगा हमेशा खुश कैसे रहें, खुशी आखिर है क्या और इसे कैसे प्राप्त करें। वीडियो शुरू करूं उससे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। इस वीडियो को अगर आपने पूरी देख ली तो आज आपको कुछ ऐसा हाथ लगने वाला है जो शायद पहले कभी ना लगा हो। इसलिए इसे ध्यान से पूरी सुनना, क्योंकि कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। वैसे मैं आपके फायदे की ही बात कर रहा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी लाइफ में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, यानी ना तो हम दुख से दूर रह सकते हैं और ना ही अपनी खुशी को कैद कर सकते हैं। पर एक काम है जो हम कर सकते हैं, और वो है खुश रहना। हमेशा खुश कैसे रहा जाए? सबसे पहले आप ये सोचें कि खुशी हमें कब मिलती है। ऐसा क्या होता है कि हमें खुशी मिलती है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। खुशी हमें तब मिलती है जब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होता है। तो क्या ये सब संभव है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल सकता। जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती तब हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी चाहे चीज़ें आपके हिसाब से हो या ना हो, आप हमेशा खुश रह सकते हैं। आइए जानते हैं उन तरीकों को जिन्हें समझकर आप हमेशा खुश रह सकते हैं। पहले ये समझें कि खुशी बाहर नहीं, आपके अंदर है। मान लीजिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है और आपको ये कहकर आदेश देने लगता है कि वो आपका मालिक है। वो आपसे कहता है खाने में ये मत खाओ, ये मत पहनो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? जाहिर सी बात है, उसकी बात आप नहीं मानेंगे। वो व्यक्ति आपकी फ्रीडम छीन रहा है, इसीलिए आप उस व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। फिर आप उस व्यक्ति की बात क्यों मानते हैं? जो आपके अंदर बैठा है, यानी आपका मन। आपका खुश रहना या आपका दुखी रहना, ये अनुभव है, और ये अनुभव तब होता है जब आप इसे अपने अंदर यानी अपने मन में बैठा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सब कुछ बाहर चल रहा है, लेकिन आपको कैसा लग रहा है ये तो आप ही जानते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति आपके मन की बात नहीं जान सकता। आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं, अच्छे है या बुरा है, क्या मैं उन विचारों पर अधिकार जमा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पर यदि आप मुझे इसकी अनुमति दें तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको भला बुरा कहकर चला गया। अब ये आपकी मर्जी है कि आप उसकी बात को अपने अंदर बैठने की अनुमति दें या ना दें। वो व्यक्ति तो बोलकर चला गया। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसकी बात मानते हैं या नहीं मानते हैं। यदि आपने उसकी बात को अपने अंदर बैठा दिया तो आप दुखी होते रहेंगे जब तक आप उस बात को भूल नहीं जाते तब तक। आपके मन में क्या विचार चले, आप कैसा अनुभव करें, इसका फैसला तो आप ही कर सकते हैं। बाहर चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, पर आपके भीतर की शांति तो आप ही बना सकते हैं। तो खुशी को कभी भी बाहर ढूंढने की कोशिश मत कीजिए। आप खुशी को अंदर महसूस कीजिए, नहीं तो आप बाहर की उन घटनाओं को देखकर दुखी होते रहेंगे। सदगुरु जी का एक कथन है, जिस तरह से बाहरी दुनिया में सुख सुविधाएं पैदा करने के लिए एक तकनीक होती है, उसी तरह आपके भीतर सुख और आनंद पैदा करने के लिए भी एक विज्ञान और तकनीक है। अब हम आते हैं अगले स्टेप पर, वो है खुद के लिए भी जीना सीखें। एक अमीर बुजुर्ग व्यक्ति एक हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। तब उसने बताया कि मेरे पास बहुत पैसा है, पर आज मैं उन पैसों से ना तो अपनी जिंदगी खरीद सकता हूँ और ना ही खुशियाँ खरीद सकता हूँ। उस व्यक्ति ने बताया उसने बहुत मेहनत की, पैसों के पीछे भागता रहा और खूब पैसा कमाया। आप कितना भी पैसा कमा लें, यदि आप खुश नहीं हैं तो सब बेकार है। अगर आप सोचते हैं कि आपको पैसा मिल जाएगा तो आप खुश हो जाएंगे, आप गलत सोचते हैं। मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं कमाना चाहिए, पैसा ज़रूर कमाना चाहिए, क्योंकि पैसा सुविधाएं देता है, पर खुशी से इसका कोई लेना देना नहीं। खुशियाँ अलग चीज़ है और पैसा बिल्कुल अलग चीज़। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो खुद के लिए भी जिए यार। अपनी इच्छाओं को दबाकर मत रखिए। अपने परिवार और दोस्तों के साथ वक्त बिताएं। अपने काम में मेहनत भी कीजिए। यदि आप खुशी खुशी काम करते हैं तो काम बेहतर होने की संभावना भी 100% होती है। खुश रहने की कोशिश कीजिए प्लीज़, यह मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश रहेगी। अगली और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
एक अमीर बाप का इकलौता बेटा जिसके पास सब कुछ था, पर उसे ऐसा लगता था कि वो खुश नहीं है। उसके पिता ने उसे हर वो चीज़ लाकर दी जो वो चाहता था, पर उसे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिल पा रही थी। वो बहुत उदास रहने लगा। एक दिन उसने अपने नौकर को देखा जो उस घर के पालतू कुत्तों को खाना खिला रहा था। उसने देखा वो बहुत प्यार से उन कुत्तों को खाना खिला रहा है। वो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। उसने उस नौकर को अपने पास बुलाया और कहा, तुम इतने खुश क्यों हो? नौकर बोला, साहब मेरे घर में कोई नहीं है, ना बीवी और ना ही बच्चे। एक हादसे में दोनों मारे गए, बस मैं बच गया। जब भी मैं इन कुत्तों के साथ होता हूँ, उनका ख्याल रखता हूँ, उनके साथ खेलता हूँ, उन्हें घुमाने ले जाता हूँ, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मुझे लगता है मेरी खुशी की सबसे बड़ी वजह ये कुत्ते ही है। जब उस लड़के ने ये बात सुनी तो वो सोचने लगा, मेरे पास तो सब कुछ है और इतना कुछ होते हुए भी मैं खुशियाँ नहीं ढूंढ पा रहा। डियर फ्रेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बड़ा कारण हो तभी आप खुश होंगे। खुशियाँ बड़ी बड़ी चीज़ों में नहीं हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्तमान में जीना सीखें। मेरे दोस्त ने मेरे सामने अपने बेटे को बहुत डांटा क्योंकि वो बहुत शैतानी मचा रहा था। उसने उस बच्चे को एक थप्पड़ भी लगा दिया। बच्चा कोने में जाकर रोने लगा और कुछ देर बाद वो फिर खेलने लगा। इस तरह आप एक बच्चे की दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि कितनी जल्दी वो सब कुछ भूलकर फिर से खुशी खुशी खेलने लगा। यदि आप अपनी आंखें बंद करके सोचें तो आप जान पाएंगे कि आपके अधिकतर दुख आपके अतीत और भविष्य में हुए हैं, जिसकी वजह से आप वर्तमान में दुखी हो रहे हैं। लेकिन सुख तो वर्तमान में है, क्योंकि भूतकाल बीत चुका है और भविष्य अभी आया नहीं है। यदि आप हर वक्त खुश रहना चाहते हैं तो आपको वर्तमान में जीना सीखना ही होगा। वर्तमान में कैसे जिएं, इसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि खुशियाँ आपके भीतर ही मौजूद हैं। आप बाहर केवल चीज़ों को देख सकते हो, पर खुशी या दुख आप अपने भीतर महसूस करते हो। खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती, बल्कि ये आपके अंदर पैदा होती है। मैदान पर चलने वाला ऊपर जाते हुए हेलीकॉप्टर को देखता है और ये सोचता है कि काश इस हेलीकॉप्टर में मैं होता, और उस हेलीकॉप्टर पर बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचता है कि काश इस खुले मैदान में दौड़ लगा रहा होता। आई होप खुशी क्या है, खुश कैसे रहें, इन सब के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप मेरे इस प्रयास को प्यार देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लेफ्ट हैंड से लाइक और राइट हैंड के अंगूठे से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही कमेंट में अपने नाम के साथ जय हिंद ज़रूर लिखना। मैं मिलूंगा आपसे अगली और पावरफुल वीडियो में। तब तक आप जहाँ भी रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो।